तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ के जोन्स के बारे में। तो रेलवे में कितने जोन्स होते हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कब से मतलब स्टार्ट हुए और कौन से सिटी में हेडक्वार्टर्स हैं उनके, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इंडियन रेलवेज़ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो इंडियन रेलवेज़ का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1951 या 1951 में हुआ, ठीक है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? 42 डिफरेंट रेलवे कंपनीज के एमलगमेशन के बाद इंडियन रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ईयर 1951 में। अब तब के टाइम में ईयर 1951 से 1952 के बीच कितने जोन्स थे? तो उस टाइम 6 रीजनल जोन्स थे। अभी ओवर टाइम धीरे धीरे 6 रीजनल जोन्स से 18 जोन्स अभी बन गए हैं। तो आज की डेट में 18 रेलवे के जोन्स हैं। तो उसके बारे में आज इन डेप्थ इन डिटेल हम बात करेंगे। तो आपको दिखाते हैं, ये रिसर्च पेपर है मेरा जो कि मैंने तैयार किया है। और ये कब तैयार किया मैं आज रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपनी जानकारी को बढ़ाया जाए और वीडियो के लिए रिसर्च किया जाए। तो मुझे अच्छा टॉपिक मिला रेलवे के जोन्स के बारे में बात करने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबकी जानकारी को बढ़ाया जाए, जिसे भी रेलवेज में इंटरेस्ट है, जो भी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद से। और अगर आप रेलवे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो भी अगर आप इन सिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि रेलवे का हेडक्वार्टर है वो सिटीज़। तो वो कौन सी सिटीज़ हैं? वो सिटीज़ हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, हाजीपुर, बिलासपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हुबली, जबलपुर और विशाखापट्टनम। इन सिटीज़ में हेडक्वार्टर्स हैं रेलवे के जोन्स का। अब रेलवे के कितने जोन्स हैं? तो रेलवे के टोटल 18 जोन्स हैं अभी। अब हम आते हैं रेलवे के सदर्न जोन में। तो सदर्न जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1951 में। अब रेलवे का सेंट्रल जोन मुंबई CSMT में हेडक्वार्टर है इसका और ये 1951 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। रेलवे का वेस्टर्न जोन मुंबई चर्च गेट में हेडक्वार्टर है और ये ईयर 1951 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब रेलवे का ईस्टर्न जोन जो है वो कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है और ये ईयर 1952 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। रेलवे का नॉर्दर्न जोन दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये ईयर 1952 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। रेलवे का नॉर्थ ईस्ट जोन जिसका कोड है NER, ये गोरखपुर में इसका हेडक्वार्टर है और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था ईयर 1952 में। तो हमने अभी तक 6 जोन्स के बारे में बात की है और 12 जोन्स बचे हुए हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बाकी 12 जोन्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब आते हैं साउथ ईस्ट जोन के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1955 में। अभी हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन। इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में और ये 1958 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब आते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, जो कि हैदराबाद के पास है। हैदराबाद सिकंदराबाद लगभग ट्विन सिटीज कहा जाता है। सिकंदराबाद मेन रेलवे स्टेशन है। वैसे मैं वहाँ काफ़ी सालों तक रहा भी हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। तो इतना ही कहूँगा। अभी रेलवे का जो साउथ सेंट्रल जोन है उसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। ये 1966 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब कोलकाता मेट्रो जिसका कोड है KR, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। 1984 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब ईस्ट सेंट्रल जोन, ये हाजीपुर में इसका हेडक्वार्टर है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1996 में। अब आते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन। ये SECR इसका कोड है और ये बिलासपुर में हेडक्वार्टर है इसका, जो कि मेरा होम टाउन भी है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी भी है कि मैं एक अच्छे जगह में रहता हूँ जहाँ से रेलवे से पूरा देश कनेक्टेड है। और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1998 में।
अब आते हैं 12 जोन्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बाकी के आखिरी के 6 जोन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न जोन, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर में और ईयर 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब आते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में और 2003 ईयर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आते हैं नॉर्थ सेंट्रल जोन में, इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज में और जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 2003 में। अब आते हैं साउथ वेस्टर्न जोन, जिसका हेडक्वार्टर है हुबली में और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 2003 में। अब आते हैं वेस्ट सेंट्रल जोन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में। अब आते हैं लास्ट 18th जोन, 18वें जोन में, जो कि साउथ कोस्ट जोन है, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था आज का वीडियो इंडियन रेलवे जोन्स के ऊपर। टोटल मैंने आपको 18 रेलवे के जो जोन्स हैं इंडिया में उसके बारे में बताया, इंडियन रेलवेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे आपकी जानकारी ज़रूर बढ़ी होगी थोड़ा बहुत। अगर आप रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने जोन्स हैं और कहाँ कहाँ पे उसके हेडक्वार्टर हैं और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो बेसिक जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो बस इतना ही कहूँगा कि अपनी जानकारी को जितना बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा वक्त के साथ बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर एक रेलवे एम्प्लॉय हैं और आप क्वेश्चंस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उसमें यही सब जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जनरल नॉलेज का तैयारी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज की तैयारी, भले ही एग्ज़ाम की तैयारी आप देर से शुरू कीजिए, लेकिन जनरल नॉलेज को हमेशा एक बूस्ट देते रहिए, हमेशा अप टू डेट रहिए जनरल नॉलेज के साथ। अब जैसे बताइए, इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है? तो इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये स्टार्ट कब हुआ था? ईयर 2019 में। कितने साल पहले? आज से 5 साल पहले। और इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। ये मैं कैसे जानता हूँ? मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ता हूँ। तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप भी जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़िए, आपका जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप जीके क्वेश्चंस में, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में ये सब बातें पूछ सकते हैं। तो इससे भी लोगों को लगेगा कि आपको बहुत जानकारी है। मैं ऐसे ही किया करता था, हमेशा नई नई बुक्स जनरल नॉलेज की खरीदा करता था, उसको पढ़ा करता था और जब भी जनरल नॉलेज सेशन होता था तो मेरे पास अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से होते थे। मुझे पहले से पता होता था कि क्या है। वैसे मैं कंपटीशन में पार्ट लेना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब दिखावा करना अपने नॉलेज का पसंद नहीं है। लेकिन क्या है कि मुझे पता रहता था कि क्या आंसर है। तो कोई और जीतता था ट्रॉफी, लेकिन उसके पहले मुझे पता रहता था कि आंसर क्या है। तो मैं अगर जनरल नॉलेज के क्विज सेशंस में भाग लेता तो ज़रूर बहुत सारे प्राइजेस जीता होता। लेकिन मुझे प्राइज़ जीतने का या शो ऑफ करने का कोई शौक़ नहीं रहा कभी। तो टीचर्स अक्सर कहा भी करते थे कि तुम्हारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो? लेकिन मैं बोलता था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था, जनरल नॉलेज की चीज़ों में इंटरेस्ट था। वैसे आज मैं क्या हूँ, क्या काम करता हूँ? मैं इन्वेस्टमेंट का काम करता हूँ, राइटिंग का काम करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन का काम करता हूँ। मैं एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूँ। मेरा नाम है साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी ही जानकारियों के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ जिससे आपकी जानकारी बढ़े। और कल रात में मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें इंडियन स्टॉक्स, जो कि रेलवे की स्टॉक्स हैं इंडिया में, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और रेलवे का ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाया था। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो इंडियन रेलवेज का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है जानकारी के ऊपर। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। बस इतना ही कहना है।